एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने आज अनाज मंडी में सुशील बत्रा की दुकान पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा रादौर विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों की दी गई मंजूरी बारे जानकारी दी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 15 मई को जगाधरी में आयोजित रैली के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रादौर विधानसभा के विकास कार्यों बारे एक मांग पत्र रखा था, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले करोड़ों रुपए के विकास कार्यों बारे अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इन कार्यों में सड़कों की मरम्मत व चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण, सामुदायिक भवनों सहित विकास कार्य शामिल हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नगरपालिका रादौर को भी विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट राशि दी जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीएम की घोषणा के बाद भी जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन पर भी जल्द कार्य शुरू हो, इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाएगी। पूरे हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के हरियाणा विकास रैलियां चल रही हैं। तो हमारी यमुनानगर में 15 मई को एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, जिसमें पूरे यमुनानगर की चारों विधानसभाओं के जो डिमांड्स थी वो माननीय मुख्यमंत्री के पास हमने भेजी थी। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है रादौर क्षेत्र के लिए कि हमारे यहाँ अधिकतर सड़कें जहाँ टूटी पड़ी थी और सड़कों को लेकर के लोग बड़े परेशान थे। माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी भी हमारी सड़कें थी वो सब सड़कें हमारी स्वीकार कर ली हैं, सबके सीएम अनाउंसमेंट कोड लगे हैं और इस साल के अंदर सभी सड़कों के ऊपर काम लग करके, कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो छोटी सड़कें थी उनकी वाइडनिंग और सेटनिंग यानी कि वो चौड़ी भी होंगी और मजबूत भी बनेगी, और कुछ सड़कें हमारी ऐसी हैं जो हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उनको स्वीकार करवाया था और उन सड़कों पर जो अनाज हमारा काम लगा हुआ है। ऐसी लगभग हमारी रादौर विधानसभा की लगभग 30 के आसपास सड़कें हैं जो हमारी इस सीएम अनाउंसमेंट में और कुछ पर हमारे काम चला हुआ है। यानी कि इस साल के अंत तक एक भी सड़क रादौर हल्के की ऐसी नहीं रहेगी जिस सड़क में कोई किसी प्रकार की खड्डा हो। एक सड़क को छोड़ करके जो यमुनानगर से हमारी कुरुक्षेत्र जाती है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे के अंदर है और ये भी हमारी मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे और एनएच के साथ भी हमने कई बार बात की है। जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने बात की है। इसकी भी सारी डीपीआर बन करके तैयार हो गई है, जल्दी इसके भी टेंडर लग करके और ये भी सारी सड़क हमारी प्रोसेस में आ जाएगी। जल्दी हमारी ये 4 लाइनिंग जो पेवा से लेकर के यमुनानगर तक है वो हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि सड़कों को लेकर के जो रादौर के अंदर लोगों के अंदर आक्रोश था वो सारा का सारा सड़कों का नवीनीकरण, सड़कों का सुधार, वो सारा हमारा जो है मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके और एक बहुत बड़ी सौगात दी है। अभी उसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे पुल जो एक अगर मैं कहूँ कि हमारी एक मेन सड़क है रादौर मंडी से लेकर के वापस डोरा बकोली से होते हुए, और उस पर एक बहुत ही नैरो जो है ना पुल था, बड़ा ही टूटा फूटा पुल था, बड़ा तंग भी पुल था और कई प्रकार के हादसे होने की उस पर जो है ना वो रहती थी कि कहीं कोई का हादसा ना हो जाए। तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर लिया, वो भी चौड़ा और बड़ा पुल बन जाएगा। और 4 और पुल जो एक अलीपुरा गांव के लोगों की डिमांड थी, उनके खेत नदी के पार लगते हैं, चौतंग नाला है जिसमें गंदा पानी बहता है, यमुनानगर तक का गंदा पानी उसमें आता है, तो उसके ऊपर एक पुल की डिमांड थी अलीपुरा के किसानों की, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर करके वो भी हमारी स्वीकार की है। और उसके साथ साथ जो हमारी आगमनटेशन कैनाल है उसके ऊपर भी एक नया पुल की डिमांड थी और एक हमारा पुराना पुल जो जर्जर अवस्था में है, अलार से जटलाना जो मार्ग जाता है, वो पुल बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा था। जब वो टूटा था उस समय मेरे पास किसी की सूचना आई थी, मैं मौके पर पहुंचा था और मैंने उसी समय अधिकारियों से बात करके उस पुल को जो है ना ताकि उसमें कोई हादसा ना हो, हमने उसके पुल की जो है ना उसी समय कार्रवाई कराई थी और प्रशासन ने उस पुल को छोटे वाहनों को छोड़ करके बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया था कि इस पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। तो उसको भी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, वो भी बड़ा और चौड़ा पुल बनेगा, नया बिल्कुल
नए तरीके से उस पुल को बनाया जाएगा। एक बरसान और वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी, उनका एक कच्चा रास्ता पहले बादरपुर से होते हुए यमुनानगर जाता था, उस पर जब ये आगमेंटेशन कनाल खुदी तो वो रास्ता उनका बंद हो गया था। तो उनकी बहुत लंबे समय से मांग थी, पिछली सरकार में वो मांग करते रहे, लेकिन उस समय किसी कारणवश से वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा उस पुल की नहीं की। लेकिन अब की बार मैंने जाकर के जब पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पुल को भी स्वीकार कर लिया। और एक बहुत बड़ा पुल जो अपनी पश्चिमी यमुना नहर पर जो 2 हलकों को जोड़ता है, रदौर और यमुनानगर हल्का, उसमें इधर सादीपुर से का एरिया सारा और सारा इधर खादर का एरिया, जो यमुनानगर जाने वाले लोग हैं वो उस पुल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो पुल बड़ा नैरो, बड़ा संकीर्ण पुल था, बड़ा छोटा पुल था। उस पे से एक तरफ से एक गाड़ी निकल सकती थी, दूसरी गाड़ी को वेट करना पड़ता था, उस पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो वो हमीदा हेड के पास हमारा पुल है, मैंने रदौर के तरफ से वो डिमांड करी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग हमारा 19 करोड़ के आसपास जो है ना वो पुल पे लागत आएगी, तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी है और उसका सीएम कोड लग करके मंजूर होकर के वो आ चुका है। अब इसकी टेंडर प्रोसेस होकर के वो सारा पुल जो है ना बन जाएगा, ताकि अपने इलाके के लोगों को जो है ना पूरा उसका फ़ायदा मिल सके, वहाँ जाम की स्थिति ना बने। तो गन्ने के सीज़न में ज़्यादा समस्या रहती थी, और जो ये पुल बन जाएगा तो गन्ना ले जाने वाले किसान जो मिल में गन्ना ले जाते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी उस रास्ते से जाने में। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को दी है। और इसी प्रकार से कुछ छोटी छोटी डिमांड्स थी जो समय समय पर यहाँ के लोग करते रहे हैं, वो भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके सारी की सारी, चाहे वो बरकपुर में 18 वार्ड में हमारा पुल स्कूल की डिमांड थी, तो मुख्यमंत्री न केवल स्कूल को 8वीं से अब 10वीं तक का अपग्रेड किया है, उसको अपग्रेड करके उस स्कूल को जो है आदर्श स्कूल बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। और अभी जो गांव की तरफ से कुछ डिमांड्स थी, किसी गांव में बरात घर बनने की बात थी, किसी में कोई गली की बात थी, किसी में कोई रास्ते की बात थी, किसी में कोई चौपाल बनाने की बात थी, तो उसका 171 करोड़ रुपया वो पूरे ज़िले का, वो संख्या के हिसाब से हमारे जितने भी रदौर के बांटे में आएगा, क्योंकि रदौर के बांटे ज़्यादा आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि रदौर में गांव ज़्यादा है। वो HRDF का पैसा है वो गांव के हिसाब से बंटना है, जनसंख्या के हिसाब से बंटना है, क्योंकि नगर निगम और शहर का जो है ना वो अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, इसलिए उसमें रदौर और सडौरा का हिस्सा बहुत ज़्यादा बनेगा। तो खूब जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम गाँव के अंदर बचे हुए हैं, वो सारे के सारे जो है ना हम अपने स्थानीय सभी सरपंचों से और कार्यकर्ताओं से पूछ करके वो सारे के सारे काम भी हम प्रवृत्ति के आधार पर कराएंगे, ताकि हमारे इलाके के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हो जाए। दूसरा हमारा जो यहाँ हॉस्पिटल पिछली अनाउंसमेंट थी मुख्यमंत्री जी की, वो हॉस्पिटल में कुछ ज़मीन की समस्या आ गई थी, वो भी क्लियर हो गई है। अब उसके भी दोबारा टेंडर, क्योंकि 2 साल से ऊपर हो गए उसको और टेंडर हुए को, अब दोबारा से उसकी टेंडर की प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो गई है। जल्दी उसका टेंडर मैच्योर होकर के और उस पर भी काम लग जाएगा। और उसके साथ साथ हमने एक डिमांड की थी शहर की में भीड़ की वजह से, कि हमारी हॉस्पिटल से एक बाहर से सड़क बने नहर के पुल तक, जो जटराना रदौर मार्ग पर, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वीकार कर लिया, उसका भी कोड लग करके आ गया और ये पुल तक जाएगी। लोगों ने जिन्होंने इधर यमुनानगर मार्ग पर आना तो वो आराम से बाहर या हॉस्पिटल में जिसने जाना है तो उधर से बाहर उस रास्ते का प्रयोग करके आराम से उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, बाज़ार में जा सकते हैं, तो लोगों को ये सुविधा मिलेगी। और हमारे यहाँ नगर पालिका, जो एक पहले गांव था पंचायत की, उसको नगर पालिका पिछली बार बनाया गया था, लेकिन इसमें डेवलपमेंट करने के लिए फंड की समस्या थी। सभी MCs भी बार बार डिमांड करते थे कि वो फंड की बात करो, फंड मंगाओ, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ काम हो सके। तो 5 करोड़ और लगभग 40-45 लाख के करीब जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की घोषणा की है, वो पैसा भी हमारा जल्दी आ जाएगा। और जितने भी हमारी गलियाँ हैं, चाहे सीवरेज की बात हो या और अन्य डेवलपमेंट के काम हैं, वो सारे के सारे उस पैसे से शहर के अच्छा हमारा साफ़ सुथरा शहर हो,
तो उसके काम जो है ना वो सारे उस पैसे के माध्यम से करके, ताकि रदौर वासियों को जो है ना ठीक प्रकार से उनको सुविधा मिल सके, तो उस प्रकार का काम उस पैसे के माध्यम से किया जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार की ढींगे मारते हैं कि हमने सड़कों की मांग कर ली, सड़क बनवा दी, ये कर दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सड़कें जितनी भी हमने मुख्यमंत्री जी को लिख करके दी हैं वो सारी की सारी उन्होंने अप्रूव की हैं, और सारी की सारी जो हमारी बची हुई थी सड़कें जिनका लोग क्लेम करते हैं, अभी ये कापी मैं आपको दूंगा, इसमें सब के सीएम कोड लगे हुए हैं जो हमने डिमांड करी थी, और जो सड़कें बहुत बुरी हालत में थी और सड़कों की वजह से लोग बड़े परेशान थे, वो सड़कें सारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके उनको सीएम कोड लगा करके, ताकि जो है ना उनकी अगली प्रोसेस शुरू हो सके। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो है उस रैली के माध्यम से देने का काम किया है। ये खेल स्टेडियम का जो है ये पिछली सरकार में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, सीएम अनाउंसमेंट हुई थी। मैं अभी माननीय उपायुक्त महोदय से मिला था और एसडीएम महोदय से भी मैंने निवेदन किया था कि हमारी कुछ पिछली सीएम अनाउंसमेंट है वो पेंडिंग पड़ी हैं, अधूरे पड़े हैं, उनके काम पूरे नहीं हुए, तो एक बार उनको निकलवा करके और उनकी एक रिव्यू मीटिंग कि वो किस वजह से रुकी हुई हैं, एक रिव्यू मीटिंग हम बुलाएंगे सभी अधिकारियों को बुला करके, और उसमें रिव्यू मीटिंग में उसमें पता करेंगे कि किस कारण से जो है काम रुके पड़े हैं, ताकि जो है ना स्टेडियम का काम भी पूरा हो, और दूसरा चाहे हॉस्पिटल की बात हो और अन्य जो काम रुके पड़े हैं रदौर के। अभी तो रदौर में जो है सब डिवीजन लेवल का एक कार्यालय भी बनना है, बहुत अच्छा कार्यालय बनना है, वो भी पिछली अनाउंसमेंट है, उसको भी जो है ना निकलवा करके, ताकि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर काम लगे और रदौर के अंदर ये सभी मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध हों, और कोई भी बैठने का अच्छा स्थान नहीं है। जैसे आप लोगों के साथ भी पत्रकार वार्ता करनी हो तो कोई अच्छा रेस्ट हाउस रदौर के अंदर नहीं है। तो मैं अभी मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कहा था भी एक रिटर्न में दे देना और उसका बनवा देंगे, तो मैं भी रिटर्न में भी दे करके आया हूँ कि रदौर में जो कैनाल रेस्ट हाउस है वहाँ काफ़ी जगह खाली पड़ी है, उसमें एक नया आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है ना रेस्ट हाउस उसका निर्माण करवाया जाए, और मुख्यमंत्री जल्दी उस रेस्ट हाउस का भी निर्माण करवाने में हमारा सहयोग करेंगे, और रदौर लोगों की जो ये बहुत लंबे समय से मांग है उसको पूरा करने का काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।